ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरश्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवतम कथा में आप सबका स्वागत है। और इस घर के जो मालिक हैं, क्या नाम है? सुरेंद्र प्रभु और माता जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्रोग्राम रखा है। ये क्लास हो रहा है गैड़ा के नजदीक एक गांव है डुमरिया। ठीक है, टाण डुमरिया जगह है, छोटी सी जगह, और ये झारखंड में है। तो यहाँ पर ये कथा हो रही है। करीब करीब 50-60 लोग भक्तगण यहाँ जमा हुए हैं। और जब मैं ये कथा कर रही हूँ तो मुझे ये एक बात का एहसास हो रहा है कि जो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जौतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने, कि इस धरती पर जितने भी गांव हैं और शहर हैं, सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। और हम देख रहे हैं कि ये शुरू हो चुका है, हो रहा है सब जगह। हरि नाम धीरे 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 हरि नाम सब जगह फैल रहा है। और ये आवश्यकता है इस समय की कि हरि नाम सब जगह हो, जरूरत है। बहुत पहले ये ग्रंथ लिखा गया श्रीमद् भागवतम, करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व। तो इस श्रीमद् भागवतम को लिखने के पहले व्यासदेव जी, जिन्होंने लिखा है, नाम सुना है ना आप लोगों ने व्यासदेव जी का? तो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, वो एक दिन सरस्वती नदी के तट पर, जहां उनका आश्रम था, वहां वो आचमन किए, नहा धो के, और
बड़े दुखी अवस्था में बैठ गए, कुछ चिंतन करने लग गए, सोचने लग गए, क्योंकि उनको पता था कि अब कलयुग भयंकर आने वाला है। अर्थात कलयुग तो आएगा ही, पर जो स्थिति थी उस समय, द्वापर खत्म हुआ था, कलयुग प्रवेश हो गया था, तो धीरे धीरे स्थिति लोगों की बहुत खराब होगी। क्या खराब होगी? किसी को भगवान में रुचि नहीं रहेगी, सब लोग भोग विलास करेंगे, कथा में किसी को रुचि नहीं होगी, दिखावा ज्यादा होगा, सत्य खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं कलयुग के, फिर इनका कल्याण कैसे होगा, ये उनको चिंता हो रही थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इस भागवतम को लिखने के पहले सारे वेद लिख लिए थे, चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद इत्यादि सारे ग्रंथ लिख लिए थे। वो सारे लिख करके और अपने शिष्यों को भी पढ़ा दिया था। बहुत कुछ हो गया था। ग्रंथों को ऋषियों में बांट दिया था कि आप सब पढ़ाइए और सारे मनुष्यों को वेदों का ज्ञान हो जाएगा, फिर सारे मनुष्य धर्म के रास्ते पे चलेंगे और उनका कल्याण होगा। ये सब हो चुका था। फिर भी वो दुखी बैठे थे। कहाँ बैठे थे दुखी? एक नदी के तट पे, सरस्वती नदी के तट पर। और समझ में नहीं आ रहा था कि हम दुखी क्यों हैं। तो फिर सोचने लग गए कि कहाँ गलती की है मैंने। बहुत सोचने लग गए, चिंतन करने लग गए। तो बाद में उनके गुरु आए, व्यासदेव जी के गुरु जो है नारद मुनि, और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। फिर नारद मुनि ने उनको कहा कि तुमने जो इतने सारे वेद लिखे हैं, 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इसमें कहीं भी तुमने भगवान की भक्ति का वर्णन ठीक से नहीं किया है, भगवान के कथा का वर्णन नहीं किया है, भगवान का गुणगान नहीं किया है, लोगों को भक्ति नहीं सिखाई है, और इसीलिए तुम क्या हो? परेशान। क्योंकि जो वेद लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसमें सिर्फ 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसको कहा जाता है 4 पुरुषार्थ। क्या कहा जाता है? 4 पुरुषार्थ। वेदों में वेद सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है ना? सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ वेद को माना जाता है, परंतु वेद में 4 पुरुषार्थ का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होने से व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा जल्दी, क्योंकि लोग क्या करेंगे? लोग भोग विलास करते रहेंगे। धर्म किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं कि कुछ वेदों में वर्णित जो चीजें हैं, जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, फिर यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा करना, बहुत सारा यज्ञ करना, दान करना, ये सब। और ये सब अच्छे अच्छे कार्य माने जाते हैं, और अच्छे कार्य को करने के बाद क्या होगा? परिणाम अच्छा। तो अच्छा परिणाम क्या होता? तो वेदों में बताया गया है, तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम स्वर्ग जाके बहुत बड़ी आयु जियोगे, वहां कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो तुमको मिलेगा। तो ये तो लोगों को चाहिए, तो जो लोगों को चाहिए वही आपने बता दिया, तो इससे तो कल्याण नहीं होगा। ये कौन दे रहा है ज्ञान?
व्यासदेव जी को नारद मुनि। तो फिर नारद मुनि ने कहा व्यासदेव जी को कि भगवान के महिमा का गुणगान करो। तो भगवान के महिमा का गुणगान जिस शास्त्र में है उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवतम। तो श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं, हमारे परम गुरु हैं, जिन्होंने इस्कॉन बनाया है, जिनका विग्रह आप सब मंदिर में देखते हैं, उनका कहना है कि हर व्यक्ति को हर रोज भागवतम पढ़ना और सुनना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भगवती नैष्ठिकी। ये श्लोक भागवतम का है कि जब हम रोज श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी भक्ति मजबूत होती है। क्या होती है? एकदम दृढ़ भक्ति होती है। और जो हमारे अंदर खराब विचार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर बुरी आदतें हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। ये श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं और हमारे आचार्य कहते हैं रोज भागवतम पढ़ना और सुनना चाहिए। और ये भी बातें भागवतम में लिखी हुई है। तो श्रीमद् भागवतम जो बोला गया था, कथा हुई थी, तो ये कथा जब हुई तो पूछा कुछ ऋषि मुनियों ने प्रश्न सूत गोस्वामी से कि कलयुग में जो लोग हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य अस्मिन् कलौ जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुग के लोगों का उनकी आयु भी कम होगी, भाग्य भी खराब होगा, हमेशा चिंतित भी रहेंगे, हमेशा परेशान भी रहेंगे। तो इनका कल्याण कैसे होगा? ऐसा प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने। तो क्या करे, लोग करें क्या जिससे उनका कल्याण हो? साधारण जनता, अनपढ़ जनता, स्त्रियां जिनको बुद्धि कम है, ये लोगों के पास क्या रास्ता है? उतना दिमाग भी नहीं है कि वेदों को भी समझें। ना समय है, ना धन है, ना शुद्धता है, पवित्रता है, ना ज्ञान है। संस्कृत के श्लोक बोल नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, शरीर में शक्ति है नहीं, धन नहीं है पॉकेट में कि करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके यज्ञ कर सके। तो कल्याण कैसे होगा? सबका कल्याण होना है कि नहीं? ये प्रश्न सबके दिमाग में उठता है ना। अभी भी लोग क्या बोलते हैं, हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, हमको समय नहीं है कि हम सारा दिन नाम जपते रहें, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो ये हर युग में हुआ है कि कभी लोगों के पास समय नहीं रहा है। किसके पास समय होता है? जिसको ये समझ होती है कि यही जीवन का असली कार्य है, यही, वो व्यक्ति समय निकालेगा। और जिसको ये पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो चाहे उसके पास जितना समय हो, पर वो क्या कहेगा? समय नहीं है, क्योंकि इस चीज में रुचि नहीं है। तो प्रश्न पूछा कि कलयुग के तो लोग ऐसे ही होने वाले हैं।
तो उत्तर दिया सुत गोस्वामी ने, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद्भागवतम का एक श्लोक है ये, जो दूसरे पहला स्कंद दूसरा अध्याय छठा नंबर श्लोक। सवै पुंसाम, आप में से जो भक्त बोल सकते हैं वो मेरे पीछे बोलिए। बहुत अच्छा, भागवतम के श्लोक का उच्चारण करने से आपका कल्याण होगा, शुद्धिकरण होगा। तो बोलिए, सवै पुंसाम परो धर्मो, सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्ति यतो भक्ति अधोक्षजे अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा ययात्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धति। सवै पुंसाम परो धर्मो, सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिर् अधोक्षजे यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसिद्धति। इसमें बता रहे हैं सुप्रसिद्धति यानी कि प्रसन्न होना, पूर्ण रूप से प्रसन्न होना। पूर्ण रूप से प्रसन्न होगा कौन? ये आत्मा, यानी ये जो आत्मा है, हम सब आत्मा है, तो हमारे आत्मा में पूर्ण रूप से प्रसन्नता तब आएगी जब हम भगवान अधोक्षज की भक्ति करेंगे, है ना। सवै पुंसाम, पुंसाम का मतलब होता है मनुष्य। पुंसाम का अर्थ है मनुष्य। सवै पुंसाम परो धर्म, परो धर्म यानी श्रेष्ठ धर्म। बाकी भी सब धर्म है हमारा, समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, घर के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, बेटे के प्रति कर्तव्य, माँ बाप के प्रति कर्तव्य, है ना, बहुत सारा धर्म, ये सब भी धर्म कहलाता है। पर ये सब निकृष्ट धर्म है, नीचे का, निचले स्टैंडर्ड का धर्म है ये। पर परधर्म क्या है? यतो भक्तिर् अधोक्षज, अधोक्षज यानी भगवान कृष्ण का एक नाम है। भगवान कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, ठीक है। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? अधोक्षज का अर्थ होता है कि ऐसे भगवान जिनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। आप सिर पटक के मर जाएंगे कि हमको दिखाई दे भगवान, इन आंखों से दिखाई देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये आंखें जड़ हैं, इनसे कृष्ण, राम, शिवजी, गणपति कोई नहीं दिखाई देंगे। कोई देवी देवता भगवान कोई नहीं दिखाई देंगे। हमारे शरीर से जब आत्मा निकलती है वो भी नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है? लोगों की जब मृत्यु होती है तो आपको दिखता है कि कुछ शरीर से निकल के चला गया, ऐसा दिखता है? क्योंकि वो दिव्य चीज है और हमारी आंखें जड़ है। तो इन जड़ आंखों से कभी भगवान दिखाई नहीं देते हैं, ना कान से सुनाई देते हैं, ना छू सकते हैं आप कि हाँ भगवान खड़े हैं, हम छूते हैं भगवान को। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से भगवान को समझा नहीं जा सकता। भगवान को समझने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए हमारे शरीर को भी दिव्य होना पड़ेगा। जब हमारा शरीर दिव्य होगा तब हम दिव्य चीजों को देख पाएंगे। सिंपल बात है ना, है कि नहीं? बताइए। अगर आपको पानी में रहना है तो मछली का शरीर चाहिए। मछली के शरीर, घड़ियाल के शरीर और जो पानी के जानवर हैं
वैसा शरीर मिलेगा तो पानी में रह सकते हैं। उड़ना है तो पक्षी का शरीर चाहिए। तो जिस तरह का अनुभव हमको चाहिए वैसा उसमें ढलना होता है। तो हमको भगवान का अनुभव चाहिए तो भगवान के भक्ति में डूबना पड़ेगा पूरी तरह से। जब आप 24 घंटे भगवान के भक्ति में डूबे रहेंगे तब आपको इन्हीं आंखों से भगवान दिखाई देंगे, क्योंकि तब आपकी आंखें दिव्य हो जाएंगी। दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं कुछ लोगों को? कुछ लोगों को भगवान दिखते भी हैं और सुनाई भी देते हैं और उनके साथ लीलाएं भी करते हैं। तो वो कैसे लोग होते हैं? जो दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं। अहेतुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब होता है लगातार। बेटा की शादी हो, बेटी की शादी हो, मृत्यु हो जाए किसी की, धन हो धन नहीं हो, शरीर बीमार हो, शरीर कमजोर हो या शरीर स्वस्थ हो, किसी भी स्थिति में उसकी भक्ति नहीं रुकती है। हमारी भक्ति कैसी होती है? थोड़ा सा कारण होगा रुक जाएगी, थोड़ा सा कारण होगा रुक जाएगी, एक बहाना होना चाहिए बस रुक जाएगी भक्ति। तो इसको हम अप्रतिहता भक्ति नहीं कहते हैं। अप्रतिहता भक्ति क्या होता है? अप्रतिहता भक्ति का मतलब है जैसे आप सांस लेते हैं ना हर स्थिति में, सांस के बिना कोई ऐसा होता है कि अभी हम दूसरा कार्य कर रहे हैं तो सांस लेना बंद कर देंगे? नहीं, कुछ भी हो जाए सांस तो लेते ही है। वैसे ही जब आप भगवान को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, भगवान के प्रति जो कर्तव्य है, हमारा कार्य जो है, सेवा जो है गुरु और भगवान के प्रति, वही परम रहेगा हमारे जीवन का उद्देश्य और कुछ भी नहीं। तो ऐसी भक्ति हो पाएगी, अप्रतिहता भक्ति, बिना रुकावट के। अभी आप बताइए, आप सब लोग बताइए कि आप जब भी भक्ति शुरू किए हैं, जितना दिन से भी कर रहे हैं, तो भक्ति बीच बीच में रुकती है ना? रुकती है कि नहीं रुकती है? वही उत्साह रहता है? नहीं, हमको मंदिर में सेवा करना है तो चाहे पत्थर पड़े, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे घर में कुछ हो जाए, हम तो सेवा करेंगे, ऐसा भाव रहता है क्या? नहीं, एक कारण मिला सेवा रुक जाएगी, एक कोई कारण मिला चेतना खराब हो जाएगी, विचार खराब हो जाएंगे, तो ये वाली भक्ति से हमको दर्शन नहीं मिलेंगे भगवान के। ये नैष्ठिक भक्ति नहीं है। और अहेतुकी मतलब भगवान की प्रसन्नता के सिवाय और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम भक्त हैं तो भक्त का अर्थ होता है कि उसी को भक्त कहते हैं जो हमेशा भगवान की भक्ति के लिए ही समर्पित रहता है। आपको दो कार्य अगर जीवन में दिख रहा है, दो कार्य, चार कार्य, 5 कार्य है ना, कोई बिजनेस है, बेटा बेटी का कुछ कार्य है, पत्नी का कुछ कार्य है, ससुराल का कुछ कार्य है, जमीन जायदाद लेना है, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। साथ में आपको यात्रा जाना है, भगवान का माला करना है, इस मंदिर में सेवा करनी है, जन्माष्टमी में कुछ सेवा करनी, ऐसे ऐसे भी कार्य होते हैं। तो क्या होता है साधारण भक्त का कि जब हम बाकी सब जीवन में अच्छा चलता रहेगा तो हम ये भगवान का कार्य करेंगे। हमारे जीवन के कार्य में थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ तो सबसे पहले हम क्या छोड़ेंगे? भगवान की सेवा, है ना? सबसे पहले भगवान की सेवा। अभी टाइम नहीं है, अभी ये आप लोग कर लीजिए प्रभु जी, हमको तो ये काम है। तो ये टेस्ट है जिससे समझ में आ जाता है कि भक्ति कच्ची है, कच्ची भक्ति है।
तो कच्ची भक्ति भी भक्ति है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसी भक्ति नहीं है जो कि भगवत धाम पहुंचा देगा आपको। वो ऐसी भक्ति नहीं है जो भगवान का दर्शन करा देगा। तो ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगा जब ऐसी भक्ति करेंगे। प्रसन्नता चाहिए हमेशा। तो ये कह रहे हैं, हमारे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मनुष्य का परम धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और ऐसी भक्ति करना जिसमें कोई भी बाधा उसको रोक ना सके। उदाहरण के तौर पर आप प्रहलाद का नाम सुने हैं ना प्रहलाद? तो प्रहलाद महाराज को जब वो छोटे बच्चे थे तो कितना सताया, पिता ने बहुत सताया। उन्होंने नाम लेना छोड़ा, जान की परवाह की, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो जान रहेगी तो हम भक्ति करेंगे ना, जान पे खतरा है तो हम अभी पहले जान बचाएं, ऐसा सोचा? नहीं सोचा। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। इसी प्रकार ध्रुव भी छोटे बच्चे थे, ध्रुव क्रोध में थे। ध्रुव को उनके माता पिता से थोड़ा अपमान हुआ था, तो क्रोध में गए थे भगवान को ढूंढने के लिए। क्रोध में कि हमको इतना बड़ा राज्य मिले, इतना बड़ा राज्य मिले कि मेरे दादा परदादा को भी ना मिला हो, इतना बड़ा राज्य मिले। पर दृढ़ प्रतिज्ञा थे कि हमको भगवान को देखना है। क्या प्रतिज्ञा की थी? भगवान, क्योंकि उनको माता ने कहा था कि, सौतेली माता ने कहा था कि यदि तुमको पिता के गोद में बैठना है तो तुमको मरना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा मेरे कोख से। सुरुचि ने कहा था तब तुमको इस पिता की गोद में बैठने मिलेगा। तो सुनीति जो उनकी अपनी माता थी, उन्होंने कहा कि हालांकि तुम्हारी सौतेली माता ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, पर यह बात सत्य है कि सत्य कहा कि तुमको भगवान को खुश करना पड़ेगा। कुछ भगवान का नाम बोला था, तो भगवान को खुश करना पड़ेगा, ये बात सच है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहाँ भगवान मिलेंगे? तो हमने सुना है जंगल में मिलते हैं भगवान, ऐसा सुनीति ने कहा। उनको नहीं पता था कि बेटा अभी तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर देगा, और बेटा तो इतना दृढ़ प्रतिज्ञ था कि रात को ही उठ के चल दिया जंगल। हमको भगवान से मिलना है और भगवान से पूछना है हमको ये सवाल, हमको दीजिए ये चीज, ये प्रतिज्ञा। 5 वर्ष की उम्र थी। नारद मुनि, यही नारद मुनि जो व्यास देव जी के गुरु हैं, तो नारद मुनि आ गए तुरंत, क्योंकि नारद मुनि देखते रहते हैं कहाँ कहाँ कौन भक्त बनने लायक जीवात्मा घूम रहा है, उसको पकड़ो जल्दी। प्रचारक है, सबसे बड़े प्रचारक दुनिया के। तो मिल गए ध्रुव, तो बोला कि तुम तो राजकुमार हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय वाला खून है, गुस्सा आता है क्षत्रिय को, थोड़े समय के बाद गुस्सा समाप्त भी हो जाएगा, खेलने कूदने की उम्र है, जाओ खेलो कूदो, कहाँ भगवान वगैरह को खोजने के चक्कर में हो। लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा यदि आप मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो साइड हो जाइए, हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमको तो भगवान को ढूंढना है। तो नारद मुनि ने सोचा कि लड़का बड़ा पक्का है। फिर नारद मुनि ने बोला ये नाम है, इसको जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय जपो। पूजा भी करना पड़ेगा भगवान की मूर्ति बनाकर, 3 बार स्नान भी करना पड़ेगा, और तपस्या भी करना पड़ेगा, और ध्यान भी करना पड़ेगा। सब शिक्षा दे दिया। तो मधुवन जो है वृंदावन में, ब्रज मंडल में मधुवन, उसी स्थान पर
ध्रुव महाराज बैठ के तपस्या करने लग गए। 6 महीना के अंदर भगवान सामने प्रकट हो गए। 6 महीने में न सांप काटा, न बाघ खाया, न कोई नहीं तंग किया। क्योंकि यदि आप भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो ये जीव जंतु जो आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा है ना सबके हृदय में। वो जानते हैं कि ये क्या कर रहा है बच्चा, ये भगवान की तपस्या कर रहा है। तो भगवान के नाम का जप भी करते थे, 3 बार स्नान भी करते थे, पूजा भी करते थे, और खाते पीते कुछ नहीं थे। पहले कंदमूल खाया 1 महीना, उसके बाद दूसरे महीना घास खाया, उसके बाद मतलब वो भी कितना, 12 दिन पर, 15 दिन पर, 30 दिन पर, ऐसे। फिर बाद में सिर्फ पानी पर रहे, फिर बाद में सिर्फ हवा पे रहे, फिर हवा भी बंद कर दिया लेना। तो ऐसी तपस्या की ध्रुव ने, तो भगवान आगे प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव ने कहा, क्या कर दिया मैंने। भगवान प्रकट होके, बोलो क्या चाहिए तुमको, सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। ध्रुव ने कहा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, अभी हो गया, तृप्त हो गया, हो गई आत्मा, अब तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कांच मांग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। भगवान ने कहा, दूंगा तो जरूर, तुमने मांगा है तो दूंगा जरूर। नहीं हमको दीजिएगा तो हम फिर भूल जाएंगे आपको, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें आपको आपके चरण में, आपके चरण कमल में स्थान दीजिए, बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको स्थान भी मिलेगा, पर तुमको राज्य करना पड़ेगा, और तुमको ध्रुव लोक देता हूँ। ध्रुव लोक ऊपर में है, आपको अभी ध्रुव तारा दिखाई देता है ना, और वहां तुम जाओगे कब, यहाँ पे सेवा कर लो पहले इस जगह पर। 36,000 साल तक ध्रुव ने कार्य संभाला अपने पिता का, और फिर ध्रुव लोक को प्रस्थान किए। तो ध्रुव महाराज को देखा हमने कि कैसे ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त हो गए जब भगवान के नाम का जप किया। अभी हम कौन सा मंत्र जपते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। ध्रुव महाराज सत्य युग में थे, ठीक है। उस समय जो मंत्र था, जो उनके लिए, जो उनको चाहिए था, उनके आवश्यकता के अनुसार नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु अभी जो समय है जिसमें हमारी उम्र बहुत कम है, हम चिंतित रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमारा कलह होता रहता है एक दूसरे के साथ, ईर्ष्या, क्रोध चलता रहता है, बहुत सारा चीज। कलयुग के लोग हैं, कलह प्रधान युग। तो ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए हरे कृष्णा महामंत्र का रिकमेंडेशन किया, या उन्होंने बोला तुमको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फायदा करता है। और ध्रुव महाराज की तरह आपको जंगल में जाके बैठ के तपस्या भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्त्री है, पुरुष है, शरीर शुद्ध है, अशुद्ध है, हर अवस्था में नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। पूरी शक्ति भगवान ने नाम में दे दी है, और भगवान ने कहा है इसको जपो, हर परिस्थिति में जपो। कम से कम कितना जपो, कम से कम कितना माला, और ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है। जब हम ये 16 माला का जप रोज करते हैं तो 16 माला का जप करने में समय लगता है करीब करीब 2 घंटे। कितने भक्त करते हैं 16 माला, उठाइए हाथ। अच्छा,
और कितने भक्त नहीं करते हैं माला, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। उठाइए समाइए, जो नहीं करते उठाइए, जो बिल्कुल नहीं करते, जो माला नहीं करते वो हाथ उठाइए। वहां पे सब लोग करते हैं, माता जी लोगों में करते हैं। तो हाँ में भी नहीं उठाएंगे, ना में भी नहीं उठाएंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर हाँ में नहीं उठाए तो ना में उठा दीजिए। 16 माला में लगता है 2 घंटे, करीब करीब पौने 2 घंटे, 2 घंटे, है ना? तो 2 घंटे जब आप हरिनाम करते हैं तो आपके चारों तरफ एक वाइब्रेशन बनता है, आपके शरीर, मन, सबको वो एक ऑरा बनता है, एक कोटिंग होती है दिव्यता की, जो चलती है 24 घंटे। यानी बैटरी रोज चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन माला बिल्कुल नहीं किया, आप देख लीजिए ट्राई करके, दूसरे दिन मन लगता है, अच्छा लगता है? बोलिए, जो करने वाले हैं वो जवाब दीजिए। अगर हमारा माला खराब क्वालिटी का होता है तो भी नहीं अच्छा लगता, और नहीं होगा तो सवाल ही नहीं उठता अच्छा लगने का। और अगर आप अच्छे से माला करके बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है ना? तो ये प्रमाण है कि 2 घंटे माला करने का परिणाम अगला 22 घंटे के ऊपर रहता है, लेकिन फिर 2 घंटे माला करना पड़ेगा। तो ऐसे हर दिन अगर माला करते रहेंगे तो धीरे 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 आपका ये जन्म तो होगा ही अच्छा, अगला जन्म भी अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं? क्या कहा यहाँ पे शास्त्र में, क्या बताया गया है कि हर मनुष्य का परम धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी नहीं होती है कि हम जन्माष्टमी के दिन गए और जन्माष्टमी के दिन 12 बजे तक उपवास भी रख लिया, झूला भी झूला लिया, दर्शन भी कर लिया, उसके बाद जो 364 दिन है वो भूल गए। ये भक्ति नहीं है, ये तो हो गया बस कर्मकांड जैसा कुछ विचार, है ना? शिव जी का शिवरात्रि कर लिए, कृष्ण की जन्माष्टमी कर लिए, राम की रामनवमी कर लिए, दुर्गा माता का अष्टमी, जो 8 दिन का जो उपवास होता है वो कर लिए। तो ये सब जो करते हैं ना, अलग 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 अलग, ये क्या होता है कि कुछ भी ठीक से नहीं। इसको क्या कहते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे है कुरु नंदना, बहुशाखा यनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। बहुशाखा में बुद्धि विभक्त है। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आप लोग गांव के आदमी हैं, ठीक है? अब मान लीजिए इस गांव में सूखा पड़ा है, हाँ, तो सूखा पड़ गया इस गांव में, और अब आपके पास पानी नहीं है, तो आपने गड्ढा खोदा, पानी 15 फीट 20 फीट नहीं मिल रहा है पानी, तो छोड़ दिया, फिर दूसरा गड्ढा खोदा, फिर तीसरा गड्ढा खोदा, फिर चौथा गड्ढा खोदा, और हर जगह 10 फीट 15 फीट 20 फीट खोद रहे हैं। तो इसमें पानी मिलेगा? मिल जाएगा पानी? नहीं। क्या करना पड़ेगा? एक ही जगह पूरा कंसंट्रेट करके ज्यादा 40 फीट तक गहराई में पानी मिल जाएगा। तो एक जगह फोकस करेंगे अपने चेतना को, मन को, बुद्धि को, जिनके प्रति आस्था है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कृष्ण को ही भजो, नहीं। अगर आपको लगता है हमको राम अच्छे लगते तो राम को भजिए,
अगर आपको लगता है शिव जी अच्छे लगता तो शिव जी का मंत्र करिए एक निश्चित करके, और उस भगवान का मंत्र का जाप करिए और शास्त्रों का अध्ययन करिए, तो भगवान मिल जाएंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेंगे? अगर बिना किसी ज्ञान के, ज्ञान कुछ अर्जित नहीं करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं करेंगे, शास्त्र है ना, रामायण, भागवतम, पुराण, ये सब शास्त्र है। तो शास्त्र के बारे में अगर अध्ययन नहीं करेंगे और केवल किसी पंडित ने कुछ बोल दिया, किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, किसी यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया, कुछ फेसबुक पर देख लिए, कुछ गूगल पर देख लिए, और सब कुछ थोड़ा 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 कर लिए, तो क्या होगा? कोई चीज प्राप्त होगा? कुछ भी पूरा नहीं होगा। कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ध्यान को केंद्रित करके, तो एक जगह ध्यान को केंद्रित करना है और शास्त्रों का अध्ययन करना है, जानने की कोशिश करनी है कि परम भगवान कौन है और उनकी भक्ति करनी है। जिस भी देवी देवता भगवान जो भी आपको अच्छा लगता है आध्यात्मिक, उसको पूरी मनोयोग से करिए, और यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो बोलते हैं वो करिए। क्या गलत है कि सही? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो करिए जो हम बता रहे हैं, और अगर आपको कहीं और दिल लगा हुआ है तो वो करिए, पर कुछ तो अवश्य करिए, मनुष्य है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है? बेझिझक पूछिए। माताजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ अवश्य। हम 2 ही माला करते हैं, 16 माला नहीं कर पाते हैं, हाँ। समय का अभाव है। हाँ और भगवान कृष्ण का भी नाम लेते हैं और शंकर भगवान के मंदिर पर भी जाते हैं। अब यहाँ पे अब जो बोले कि नहीं एक ही को करना है, मेरा सस्पिशन ही हो गया, क्योंकि पर डे मेरा है कि